कोर्ट का 4 रुकनी बेंच टूट गया। पंजाब और केपी इलेक्शन इल्तवा केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल बेंच से अलग हो गए। इख्तिलाफी नोट में लिखा कि बेंच का हिस्सा था, लेकिन फैसला लिखते हुए मुशावरत नहीं की गई। 3 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल। हर सूरत में इलेक्शन तो कराने हैं, तमाम फरीकीन को डायलॉग करना होंगे। डायलॉग की यकीन दहानी कराई जाए तो कुछ वक्त दे सकते हैं, वरना अदालत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के इलेक्शन इल्तवा केस में रिमार्क्स। कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सदर को एतमाद में नहीं लिया। किस कानून के तहत 8 अक्टूबर इलेक्शन की तारीख दी गई। इस सूरत हाल में कोई सूरत निकालना होगी। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।